हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की भी पूजा अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। अब तो लास्ट का 2-3 दिन ही बचा हुआ है। अब तो सब एंजॉय ही करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं। मैं भी यहाँ, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत लेट से आँख खुलती है। हर जगह तो सप्तमी को ही आँख खुल जाती है, बट हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ मतलब समझ कल आँख खुली ही है। वो भी शाम में जाके कल आँख खुली। मतलब यहाँ पर जाने अष्टमी को आँख खुलता है, तो इसलिए यहाँ कल आँख खुली है। तो बस यही कि यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है, जहाँ पे वहाँ पे दिख रहा है ना, वहीं पे दुर्गा पूजा होती है पास में। और मैं भी जा रही थी कपड़ा वपड़ा सुखाने, क्योंकि पूजा वूजा मैंने कर ली थी, नहा वहा पूजा वूजा कर ली थी, मैंने नाश्ता भी कर लिया हुआ था। और अब मैं जा रही थी कपड़ा सुखाने। कपड़ा वपड़ा सुखा के मैं ऊपर थोड़ा देर बैठ उठूँगी। घर में इतने सारे कपड़ा वपड़ा पड़े रहते हैं ना कि कहने के लिए नहीं। पूरा घर मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि हाँ, दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएंगे, 10वीं हो जाएंगे, उसके बाद से मतलब पूरा 2-3 दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो घर का साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और उसके बाद और मुझे इतना ज़्यादा जुकाम हो गया ना कि बिल्कुल मतलब कहने के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया हुआ है सबको घर में। फिर से एक बार मैं समझिए कि मन ख़राब हो ही गया हुआ है, इसलिए अच्छा खासा जुकाम भी हमको भी हो गया हुआ है। लेकिन फिर भी चलिए, जो है आप बताइए, आप लोग का क्या कैसे पढ़ाई चल रहा है। मतलब अब पिछला वीडियो में आप लोग देखे हुए होंगे कि मेरा मतलब जो 10th का 9th का जो NCERT का जो चैलेंज था वो ख़त्म हो गया हुआ है। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया फाइनली। मेरा 9th-10th का NCERT कंप्लीट हो गया। और अब मैंने जो बैच का परचेज़ किया हुआ है उसमें बहुत सारे वीडियो बचे हुए हैं मैथ का। तो अभी मैं बस उसी का मतलब पूरा का पूरा अथी करूँगी, क्योंकि वो मुझे पूरे कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचे हुए नहीं, और अब मैं अधिकांशतः सेट सॉल्व करना चाहूँगी। और आप लोग के साथ 2 घंटा मतलब मेनली 2 घंटा मैं साइंस के लिए 2 से 3 घंटा पर डे निकालूँगी, क्योंकि मुझे 6 to 8 के लिए साइंस का भी प्रिपरेशन करना है। तो मैं वही भी बैठ के साइंस के आसपास साइंस या GK GS में पढ़ रही थी। साइंस का बुक मतलब GK GS में भी मैं ज्योग्राफी को मेनली ज्योग्राफी है, INM है, ये दो है। और उसके बाद हाँ, ये दो मेनली ज़्यादा मैं देखती हूँ, क्योंकि इधर है मैथ है, साइंस है, तो चारों जाके ये दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये दोनों बहुत ज़्यादा मैं भी उसी को प्रेफर करती हूँ। और आप लोग का क्या कैसे चल रहा है। और साइंस में तो मैं RKC हब से ही पढ़ाई की हूँ। तो मतलब उसका थोड़ा सा है लिखा हुआ, मतलब अधिकांश लिखा हुआ है, कुछ चैप्टर है जो मेरे कंप्लीट नहीं है। तो मैं सोच रही कि अब मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, फिर से लिख लूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मैं इसका सोच रही थी मैं इसका पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूँगी, फिर जाके उसको लिखूँगी। बट नहीं हो पाते। कम से कम आप लिखते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, तो मतलब वो रहता है कि हाँ, ध्यान में मतलब कुछ कुछ पढ़ रहा है, बच रहा है। तो मैंने वही सोचा है कि नहीं, अब से फिर से मैं उसी का स्टार्ट करूँगी। मेरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, तो पहले मैं उनको कंप्लीट करूँगी, फिर जाके मैं इधर और सब आगे पढ़ाई करूँगी। लेकिन हाँ, 1 घंटा में एक चैप्टर का देखूँगी, नोट्स बनाऊँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा देर 1 घंटा के आसपास और पीछे वाले का मतलब रिवीजन कर लूँगी। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपका कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो ही पढ़ रहे हो बट उसका रिवीजन करते हो, कि कम से कम जो उसमें जो क्वेश्चन आए वो मेरा छूटना नहीं चाहिए, इसलिए। और आप अभी मैं वही बैठ के साइंस 1 घंटा के आसपास मैंने साइंस पढ़ा हुआ था। और ऐसे मैंने बुक भी लिया हुआ है NCERT का, मतलब 8th का है, 9th का है और 10th का है। लेकिन मैं बुक से उतना नहीं पढ़ी। बुक मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ दिन पढ़े हुए थे, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि बुक का भी थोड़ा बहुत देख लूँ। लेकिन ये है कि टाइम मुझे नहीं मिल पाते। और वैसे भी आकृति मैम का उनका कहना है कि मतलब जो मेरा मतलब कंसेप्ट पूरा का पूरा पढ़ लेगा उसको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वही इसीलिए उतना नहीं पढ़ती हूँ। चलिए, थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो।